अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपको पिस्ता आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी। पिस्ता आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है, हाफ कप यहाँ मैंने कंडेंस मिल्क लिया है और 3 टेबल स्पून यहाँ मैंने पिस्ता लिया है। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक बड़ा सा बाउल ले लूँगी और इसमें ये व्हिपिंग क्रीम डाल दूँगी। आइसक्रीम बनाते वक्त आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि क्रीम जो है वो अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। अभी सर्दियाँ है तो मैंने बाउल ठंडा नहीं किया। अगर गर्मियाँ है तो आप बाउल को भी अच्छे से फ्रीज़र में ठंडा कर दें और इसके बाद इसे यूज़ करें। अब मैं इसे अच्छे से बीट कर लूँगी तकरीबन 5 मिनट तक, जब तक ये क्वांटिटी में डबल ना हो जाए। क्रीम को मैं 4 मिनट तक अच्छे से व्हिप कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी में डबल हो गया है। अब साथ ही मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। ये मेरा होममेड कंडेंस मिल्क है। इसकी रेसिपी मैं आपसे बहुत ही जल्द इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और साथ ही यहाँ मैंने ग्रीन पिस्ता कलर लिया है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डाल दें, नहीं डालना चाहे तो ना डालें। इसमें मैं पहले 3 से 4 कतरे डाल दूँगी और इसको अच्छे से व्हिप करूँगी। अगर कलर कम हुआ तो हम और ऐड करेंगे इसमें। क्रीम यहाँ अच्छे से व्हिप हो चुका है। आप देख सकते हैं ये स्पैचुलर से नहीं गिर रहा, मतलब ये अच्छे से व्हिप हो गया है और इसका कलर भी बहुत ही परफेक्ट आया है। अगर आपके पास लिक्विड फूड कलर नहीं है तो आप पाउडर फूड कलर 1 चुटकी लेकर उसे हाफ टी स्पून पानी में मिलाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने भी पाउडर फूड कलर ऐड किया है। साथ ही अभी मैं इसमें 2 टेबल स्पून पिस्ता ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। आप पिस्ता अपने हिसाब के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। पिस्ता इसमें मैं अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। यहाँ मैंने एक शीशे का मोल्ड लिया है, आप प्लास्टिक या स्टील या कोई भी ले सकते हैं। अब साथ ही मैं इसमें ये क्रीम डाल दूँगी। अब साथ ही मैं इसमें आइसक्रीम को अच्छे से सेट कर लूँगी। यहाँ मैं आइसक्रीम को अच्छे से सेट कर चुकी हूँ। अब साथ ही जो बचा हुआ पिस्ता था वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। साथ ही यहाँ मैंने रेड पेपर लिया है, इसमें मैं ये डाल दूँगी। इस पे ये डालना लाजमी है। आपके पास अगर रेड पेपर नहीं है तो आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। रेड पेपर मैं इस पे अच्छे से लगा चुकी हूँ। रेड पेपर हो या बटर पेपर, आपने आइसक्रीम के साथ इसको इस तरह से टच कर लेना है। 6 से 8 घंटे तक इसे फ्रीज़र में रख देंगे। मैं इसे ओवरनाइट रख रही हूँ। आइसक्रीम को रखे हुए 1 रात गुजर गई है। अब मैं आपको ये चेक करके दिखा देती हूँ। बिल्कुल आराम से आपने प्लास्टिक हटा देनी है। तो आप देख सकते हैं आइसक्रीम अच्छे से सेट हो गई है। अब मैं आइसक्रीम स्कूप की मदद से इसे सर्व करूंगी। इसी तरह मैं आपको सारा सर्व करके फिर दिखाऊंगी। क्रीम में सारे अच्छे से निकाल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं इस पे क्रश किया हुआ पिस्ता डालूंगी। ये बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। सर्दियों में आइसक्रीम खाने का अलग ही मज़ा है। सो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रेसिपी हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।